नमस्कार दोस्तों, स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे फिजिक्स के पहला चैप्टर्स प्रकाश के परावर्तन से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से सभी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किस दिशा में। तो हमेशा और हमेशा प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन के जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, इस बात को समझिए। प्रकाश के परावर्तन के ऑलरेडी 2 नियम होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा नियम होते हैं। तो एक नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा का नियम होते हैं आपतन कोण जो होते हैं बच्चे, वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं। कोण आर बराबर कोण आई होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर की क्वेश्चन कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब तीनों दर्पण समतल, अवतल, उत्तल में, तो किस में बनेगा सबसे बड़ा। तो हमेशा और हमेशा अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ डालते हैं, उसको समझना है। इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जहां भी बनेगा वहां प्रतिबिंब कैसा होगा, तो हमेशा और हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा। और आपको एक दो बात याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण में कहां बनते हैं, तो दर्पण के पीछे बनते हैं। कहां बनते हैं बच्चा, दर्पण के पीछे बनते हैं। कहां बनते हैं, पीछे बनते हैं। और अगली बात आपको याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। किस पर, पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, नहीं सकते हैं। तो आप लोग से हो भी सकता है कि ऐसा ही प्रश्न पूछ दिया जाए, निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, पर्दे पर। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतारते हैं। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं या आगे, तो हमेशा याद रखिएगा दर्पण के पीछे बनते हैं। और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनते हैं, तो हमेशा और हमेशा काल्पनिक बनते हैं, और उसका कैसा होता है, तो वह सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथी, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपर्युक्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा आप समझ जाइए। देखिए, उससे पहले आपको कुछ समझना है। हमको देखना है कि दो ही दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों का क्या क्या उपयोग है, क्योंकि यहां से दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं हजामती, कान, नाक, गले जांच के लिए डॉक्टर करते हैं। अगली बात, सर्च लाइट, सोलर कुकर में किसका उपयोग होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग होते हैं। नेक्स्ट बात, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या स्ट्रीट लाइट के रूप में हम लोग करते हैं, मोटर कार, ट्रक, बस के साइड मिरर के रूप में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण का उपयोग आपसे पूछेगा कि बच्चा बताओ सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग,
तो जवाब देना है अवतल दर्पण का उपयोग। बोलेगा सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग, जवाब देना है अवतल दर्पण का उपयोग। अगर आपसे पूछे कि हजामती यानी कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग, बोलेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि अवतल दर्पण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो जरा आप सोचिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग जब 2 पढ़ रहे थे वहां पर हम बताए थे परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो कि इन चारों ऑप्शन में ये बात नहीं है। दूसरी बात बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो बात इस क्वेश्चन में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो आपको क्या बताए, जब भी बड़ा प्रतिबिंब की बात आए तो किस दर्पण से, अवतल दर्पण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी व्यास पूछे किसकी, वृत्ताकार सीमा की व्यास क्या कहलाता है, तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चा याद रखिएगा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा और हमेशा काल्पनिक और कैसा बनते हैं, सीधा बनते हैं। काल्पनिक और कैसा, सीधा। हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा अगर उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही होगा, लेकिन वो कैसा होगा, सीधा होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो आप लोग को पता है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर की क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, एक क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोक्सांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होते हैं। हमेशा याद रखिएगा जो आपका गोलीय दर्पण होते हैं और उसमें आपका क्या कह रहा है, फोक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या की, यानी एफ बराबर जो होते हैं वो होते हैं आर बटे के कितना, 2। यानी कि एफ बराबर क्या होते हैं दोस्तों, आर बटे के 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर आर बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं। इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा मेरे प्यारे साथी। आपको ध्यान देना, देखिए एक पदार्थ होते हैं आपका कौन सा, तो एक होते हैं पारदर्शी। कौन सा पदार्थ, पारदर्शी। एक पदार्थ होते बच्चा आपका कौन सा, वो होते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी। एक पदार्थ होते बच्चा आपका कौन सा, वो होते हैं पारभासी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या दीजिएगा, जब पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होता है, आर पार हो जाता है। क्या होता है, आर पार हो जाता है। लेकिन जब अपारदर्शी पदार्थ से प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं तो प्रकाश आर पार नहीं होते। क्या नहीं होते, आर पार नहीं होते। एक पदार्थ होते पारभासी, जब पारभासी से हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होते हैं, अंशतः, यानी कि थोड़ा मोड़ा किरण आर पार होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ा मोड़ा किरण आर पार होते हैं। तो अब ध्यान से आप लोगों को यह बात समझना पड़ेगा कि मैं बात कर रहा हूं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी के पदार्थ में जब हम लोग प्रकाश की किरण को डालेंगे तो जितने भी प्रकाश की किरण होगी वह सभी का सभी आर पार हो जाएंगे, यानी कि इस साइड से उस साइड निकल जाएंगे। दूसरी बात, आपका एक होते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब ये है कि जब ये मान लीजिए कोई अपारदर्शी पदार्थ है, इसमें जब प्रकाश की किरण डालेंगे, ये प्रकाश की किरण डालने के बाद ये पुनः लौट जाएगी लेकिन इस साइड नहीं निकलेगी। ये अगर अपारदर्शी पदार्थ।
अब आपको ध्यान देना है कि एक है परभासी पदार्थ, इसमें प्रकाश की किरण जैसे डालते हैं तो कुछ उस साइड भी निकलते हैं और कुछ इस साइड भी चले जाते हैं, तो ये हो गया अपारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, तो यहाँ पर देखिए किससे प्रकाश आर पार हो जाते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर आर पार जो होते हैं प्रकाश की किरण वो होते हैं पारदर्शी पदार्थ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पारदर्शी पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश की चाल जब भी पूछा जाता है दो ही बात पूछा जाता है कि चाल, तो चाल जब भी होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ऑप्शन 4 में सब यही बात दे दे 3 × 10⁸, तो हमेशा याद रखना कि जिसकी मात्रक मीटर पर सेकेंड होंगे वही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होते हैं दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है महाराज। तो अब देखिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि हमको दिया क्या दिया है, हमको दिया गया है कि आर यानी कि रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर है, और हमें फोकस दूरी यानी कि एफ पूछा जा रहा है। एफ बराबर हम लोग जानते हैं आर बटे के 2 होते हैं, तो 36 का आधा करेंगे तो कितना, बोलोगे कि सॉरी 32 का आधा करेंगे कितना, तो 16 सेंटीमीटर। और देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, धनात्मक होते, क्या होते हैं, धनात्मक होते। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे हमने जितना करवाए 15, ये तो ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके सिवा और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किया है, मैं उसको यहाँ नहीं बताऊंगा। आपको एक काम करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे बोर्ड में जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसमें डालते हैं, और बहुत सारे चीज उसमें देते रहते हैं, क्यूज भी होते हैं, उनसे जुड़ जाइए और सारा क्वेश्चंस आप ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।